हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? तो अणु संख्या, नाम से ही आपको लिख रहा है अणुओं की संख्या, या कह सकते हैं हम इसको कि ऐसे गुणधर्म जो किसी विलयन में विलेय की संख्या के, विलेय के कणों की संख्या के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं या जाने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। फिर से समझ लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या के आधार पर, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले गुण क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। और इसका विलेय की रासायनिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं होता, यानी इस विलेय की रासायनिक प्रकृति से अणुसंख्य गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किससे पड़ता है? केवल और केवल विलेय के कणों की संख्या के आधार पर। तो जो हमारे अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो 4 होते हैं, और जिन्हें हमें अपने सिलेबस में कंप्लीट करना है। पहला हमारा है नंबर एक, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। सापेक्ष अवनमन। नंबर 2 है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। नंबर 3 हिमांक में अवनमन। और नंबर 4 है हमारा परासरण। क्या है? परासरण या परासरण दाब। परासरण दाब लिख लेते हैं। क्या है हमारा? परासरण दाब। पहला हमारा वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण और परासरण दाब। तो इन चारों का अध्ययन हम अपने इस वीडियो में करेंगे। हमारा आज का अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन को पहले हम एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। और वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन को हम पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक बर्तन लेंगे। मैं बर्तन बार बार ले लेता हूँ, और बर्तन इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैंने इसमें विलयन को घोलना है। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लिया, और बर्तन में क्या लिया? अगर मैं बर्तन में क्या ले लूँ? केवल और केवल एक द्रव ले लूँ। क्या ले लूँ? ये केवल है केवल एक द्रव ले लिया। क्या है? केवल है केवल एक द्रव। अब इस द्रव को क्या किया मैंने? टेम्परेचर दिया। क्या किया? गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। अब गर्म करने पर क्या होगा? ये द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। कैसा होगा? वाष्प अवस्था में परिवर्तित। गर्म करने पर ये द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा तो ये क्या करेगा? मैंने इसको यहाँ से इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा तो क्या होगा? ये वाष्प दाब क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वाष्प दाब बनाएगा। जितना ज़्यादा द्रव उतना ही ज़्यादा वाष्प बनेगी, और उतना ही ज़्यादा वाष्प बनेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वाष्प दाब क्रिएट होगा। वाष्प दाब बनेगा और लगेगा। लेकिन हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है कि अगर हम इसमें क्या मिला दें? कोई ठोस विलेय मिला दें। क्या मिला दें? ठोस विलेय। मान लिया हमने इसमें ठोस विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया? ठोस विलेय। अब वो ठोस विलेय क्या होगा? उस ठोस विलेय के कण होंगे वो इसकी सतह पर सबसे ज़्यादा होंगे। कहाँ होंगे? इसकी सतह पर, और इसमें भी घुले होंगे। पहले केवल था द्रव था। गर्म करने पर इसके अणु क्या हो रहे थे? वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे। वाष्प में परिवर्तित होने के बाद खूब सारा वाष्प दाब बना रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या मिलाया? एक दूसरा विलेय मिलाया। क्या मिलाया? एक विलेय। और वो भी कैसा? ठोस। कोई ठोस विलेय मिलाया। तो ठोस विलेय मिलाने से क्या होगा? जो ठोस विलेय के कण हैं वो क्या होंगे? इसमें घुल जाएंगे। इसकी सतह पर होंगे। सतह पर भाई, सतह पर क्या होंगे? इस द्रव के अणु होंगे, इस द्रव के कण होंगे, और विलेय ठोस जो है, ठोस विलेय उसके कण होंगे। अब इस ठोस विलेय के कारण जो हमारा विलेय विलायक था, द्रव था, क्या था? द्रव। अब ये उस जितनी ज़्यादा मात्रा में वेपराइज हो रहा था, जितनी ज़्यादा मात्रा में वाष्प में बदल रहा था, उतनी ज़्यादा मात्रा में बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे विलेय के कण हैं वो आ गए हैं, कहाँ लग गए हैं? ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर लग जाने के कारण अब जो विलायक या द्रव हमारा है उसके कण
वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने पहले हो रहे थे। अब क्या होंगे, अब पहले की तुलना में कम वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो वाष्प में जब कम परिवर्तित होंगे तो उतना ही क्या होगा, कम वाष्प दाब लगेगा। क्या लगेगा, कम वाष्प दाब लगेगा। तो इसी कम वाष्प दाब यानी इस वाष्प दाब की कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। फिर से समझ लीजिए, कोई द्रव था, पहले क्या हमने इस बर्तन में लिया था, केवल और केवल द्रव। इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा वाष्प दाब बनाएगा। क्या बनाएगा, बहुत ज़्यादा। फिर हमने क्या कंडीशन लगा दी, इसमें हमने ठोस विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया, एक ठोस विलेय मिला दिया। अगर हमने ठोस विलेय मिला दिया तो क्या होगा, ठोस विलेय मिलाने के कारण, इस ठोस विलेय को मिलाने के कारण क्या होगा, इसका वाष्प दाब उतना ज़्यादा नहीं होगा पहले की तुलना में, पहले के सापेक्ष। तो इसलिए हम इसको टॉपिक को क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन क्या होगा, किसी विलायक में ठोस विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में सापेक्ष में कमी होती है। इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अगर हम इसका गणितीय रूप में, व्यंजक के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो क्या होगा, तो अब पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारा पहले शुद्ध अवस्था में द्रव था, जब हमने विलेय नहीं मिलाया था, तो द्रव कैसा था, शुद्ध अवस्था में। तो शुद्ध अवस्था में द्रव कैसा था, उसको हम मान लेते हैं, उसका जो वाष्प दाब था वो क्या था, पी नॉट। क्या था, पी नॉट। हमारा शुद्ध अवस्था में जब द्रव था, जब हमने विलेय नहीं मिलाया था, तो उसका वाष्प दाब कितना था, पी नॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम विलेय ठोस विलेय मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, ठोस विलेय मिलाने के बाद ठोस शुद्ध विलयन का वाष्प दाब कितना था हमारा, पी नॉट। फिर ठोस विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, पी। कितना होगा, अब वो कितना होगा, विलेय मिलाने के बाद कितना होगा, पी। अगर हम यहाँ पर टोटल कमी निकालें तो कैसे निकालेंगे, अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन। अगर हम अवनमन निकालते हैं तो अवनमन हमारा कितना होगा, पी नॉट माइनस पी। क्या होगा, पी नॉट माइनस पी। अगर हम इसके सापेक्ष अवनमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सापेक्ष में अवनमन। सापेक्ष में अवनमन, सापेक्ष में किसके सापेक्ष निकाल रहे थे भाई, ये जो हमारी कमी है किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, जो हमने विलेय मिलाया है उसके बाद। तो क्या होगा हमारा भाई, कमी हमारी कितनी थी, पी नॉट माइनस पी। अब किसके सापेक्ष निकालना है, जो ठोस विलेय युक्त विलयन के, किसके, ठोस विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष निकालना है। तो उससे हम बात करते हैं, तो हमारा क्या निकल आएगा, सापेक्ष में वाष्प दाब, यहाँ लिखते हैं वाष्प दाब सापेक्ष, गलत हो गया, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो ये क्या होगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी। क्या होगा, पी नॉट अपॉन माइनस पी। अगर हम इसको राउल्ट के नियम के अनुसार देखें, राउल्ट के नियम के अनुसार, तो ये किसके बराबर होगा, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी। अभी हमने राउल्ट के नियम में कल देखा था, तो क्या था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी बराबर मोल प्रभाज, किसके, मोल प्रभाज x2 के, किसके था, x2 के, यही तो था। अब x2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो x2 को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, क्या लिख सकते हैं, n अपॉन n प्लस n। क्या लिख सकते हैं, n अपॉन n प्लस n। अब हम इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, तो हमें दो सूत्र यहाँ पे प्राप्त हो गए, एक तो ये और एक ये। अब देखिएगा इधर आगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर n क्या है, स्मॉल n और कैपिटल n। स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी बराबर
तो इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। हो गया, ठीक है। तो ये सूत्र हमारा एक और सूत्र प्राप्त हो गया। अगर हमें जैसा सवाल में रिक्वायरमेंट हो उसी के आधार पे हम उसको यूज़ कर लेंगे। अगर एक बात और आती है कि अगर हमारा यहाँ पर विलयन कैसा हो, तनु हो, विलयन कैसा हो, तनु हो, तो तनु विलयन में जो विलयन की मोलों की संख्या होगी तो उसमें विलय की मोलों की संख्या क्या होगी, नगण्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नगण्य। तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस वाले विलय के हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, निग्लेक्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा, W अपॉन M अपॉन ये बन जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो हम इसको लिख सकते हैं W इंटू कैपिटल M कैपिटल W इंटू स्मॉल m, ठीक है। तो यानी P नॉट माइनस P अपॉन P, इसको हम बराबर किसके लिख सकते हैं, W इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो इस सूत्र के द्वारा इन सूत्रों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कब, जब हमें रासायनिक जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसी। ये सूत्र हमें तब लगाना है केवल जब हम किसी तनु विलयन की बात करेंगे। तनु विलयन में क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बहुत ही कम होगी, इसलिए हम विलयन में विलय के मोलों की संख्या को निग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन ऊपर हम विलय के मोलों की संख्या को रखेंगे।